एक घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की किरणों को अपनी पत्तियों में समेट लेते थे, एक नन्ही गिलहरी वहाँ रहती थी जिसका नाम था चीकी। चीकी बहुत फुर्तीली और शरारती थी। उसे जंगल के हर कोने की जानकारी थी, खासकर उन पेड़ों की जहाँ सबसे स्वादिष्ट फल और मेवे मिलते थे। चीकी का सबसे पसंदीदा पेड़ एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थी और उसकी डालियां आसमान को छूती थी। चीकी इस पेड़ पर खेलने कूदने और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने आती थी। एक दिन गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था और जंगल के छोटे छोटे तालाब सूखने लगे थे। चीकी और उसके दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, उदास। पानी कम हो रहा है, बन्नी ने धीरे से कहा। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। हुहू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखा। हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। बरगद का पेड़ ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, शायद इसे अब भी कहीं से पानी मिल रहा हो। चीकी को विचार आया, हम सब मिलकर इस पेड़ के लिए कुछ क्यों नहीं करते? उसने उत्साहित होकर कहा। अगर हम पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी को नरम करें और उसमें थोड़ी नमी बनाए रखें तो शायद ये पेड़ हमें सहारा दे पाएगा। सभी दोस्तों को चीकी का विचार पसंद आया। चीकी ने अपनी फुर्ती से मिट्टी खोदना शुरू किया। बन्नी अपनी नाक से सूखी पत्तियों और टहनियों को हटा रहा था और हुहू उल्लू ऊपर से उन्हें सलाह दे रहा था कि कहाँ खुदाई करनी चाहिए। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बरगद के पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को काफी हद तक नरम कर दिया और उसमें नमी बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने दूर बह रही छोटी नदी से अपने छोटे छोटे मुंह में पानी लाकर मिट्टी को सींचा भी। उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में बरगद के पेड़ की पत्तियों में फिर से हरियाली लौट आई। पेड़ ने अपनी गहरी जड़ों से पानी खींचना शुरू कर दिया था और उसकी शाखाओं से हल्की हल्की बूंदें टपकने लगी थी। ये बूंदें इतनी ठंडी और ताजगी भरी थी कि जैसे ही वे जमीन पर गिरती एक छोटी सी पोखर बन जाती। जंगल के दूसरे जानवर जो प्यास से बेहाल थे इस बरगद के पेड़ की ओर आने लगे। सभी ने मिलकर उस पानी से अपनी प्यास बुझाई। चीकी, बन्नी और हुहू ने देखा कि कैसे उनकी छोटी सी कोशिश ने पूरे जंगल को जीवन दान दे दिया। उस दिन से बरगद का पेड़ दोस्ती का पेड़ कहलाने लगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें। और दोस्तों, चीकी और उसके दोस्तों ने सीख लिया था कि एकता और कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने ये भी समझ लिया कि प्रकृति की देखभाल करना कितना जरूरी है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देती है। ऐसी और वीडियो को जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।